अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मोटर वर्सेस जनरेटर। आप देख रहे हैं पंजाब एकेडमी यूट्यूब चैनल और मैं हूं मरियम। तो इस मोटर वर्सेस जनरेटर में हम लोग 6 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि हैं फंक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, ड्राइवन एलिमेंट, करंट, रूल फॉलोड एंड एग्जाम्पल। तो नंबर 1 हम लोग फंक्शन पे देखते हैं कि मोटर का क्या फंक्शन है। तो नंबर 1 मोटर का फंक्शन है द मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। तो आपको पता ही है, आपके घरों में पानी खींचने वाली मोटरें लगी होती हैं, कार्स में, बाइक्स में मोटर्स लगी होती हैं। तो उनके लिए आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। आप घर में हैं तो आपकी जो पानी खींचने वाली मोटर है, आप उसे इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो वो उससे प्रेशर, नीचे से प्रेशर के साथ पानी खींचती है। मींस जो प्रेशर वो मोटर जो है प्रेशर अप्लाई करती है, उस चीज़ को कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करती है। आपकी कार्स हैं, बाइक्स हैं, तो उनमें भी मोटर्स लगी होती हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, कार को चलने में हेल्प करती हैं। अब जनरेटर पे जाएं तो जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप ये भी जानते हैं, आप लोगों ने देखे हैं जनरेटर्स, इजीली हर किसी ने देखे हैं कि जनरेटर में आप पेट्रोल डालते हैं, फिर उससे पेट्रोल डालने के बाद या गैस आप यूज़ करते हैं। तो ये जो है ये मैकेनिकल एनर्जीज ही हैं। और फिर आप देखें, आप जब जनरेटर है उसमें पेट्रोल या गैस डालने के बाद आप उसमें ना एक नॉब सी होती है, और उसे आप पाने के साथ ये एक पाना, एक लोहे की एक डिवाइस है, और उसके साथ जो है ना उसे उस नॉब को ऐसे घुमाया जाता है, और फिर घुमाने के बाद जो है वो जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। तो ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और उससे आप इलेक्ट्रिसिटी गेन करते हैं। नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी। तो इट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी। मोटर जो है ये इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है, और जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। नंबर 3 है ड्राइवन एलिमेंट। तो ड्राइवन एलिमेंट में है द शाफ्ट ऑफ द मोटर इज ड्राइवन बाय द मैग्नेटिक फोर्स डिवेलप बिटवीन आर्मेचर एंड फील्ड। अब ये जो मोटर की जो शाफ्ट है, ये जो आपकी आर्मेचर एंड फील्ड है उसके दरमियान जो मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होती है उससे चलाई जाती है। ये शाफ्ट जो है ये उसकी वजह से ही घूमती है। मींस आपके आर्मेचर एंड फील्ड यानी मैग्नेट, आर्मेचर एंड मैग्नेट के दरमियान जो फोर्स डेवलप होगी, मींस आप अगर फैराडे लॉ एंड एम्पियर्स लॉ नहीं जानते तो मैं आपको बता देती हूँ। एम्पियर्स लॉ एंड फैराडे लॉ आपको फिंगर टिप्स पर याद होनी चाहिए। तो एम्पियर लॉ के अकॉर्डिंग जो है, जो करंट है वो फील्ड जनरेट करती है, जबकि फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है इन कॉइल, वो कॉइल में करंट प्रोड्यूस करेगी। मींस डैट मैग्नेटिक फील्ड से करंट आएगी। तो आपने ये दोनों बातें याद रखनी है, एम्पियर लॉ एंड फैराडे लॉ। तो यहाँ पे फैराडे लॉ का यूज़ हो रहा है। यहाँ पे जो फील्ड है, आपको मैं ये फिगर दिखाती हूँ, सॉरी, ये फिगर देखें, ये मोटर के लिए और ये जनरेटर के लिए, ठीक है। तो मोटर वाली फील्ड में ये देखें, ये जो आपके पास N एंड S साइड्स हैं, ये हैं आपके लिए फील्ड, ठीक है। तो ये आपके पास फील्ड है, ठीक है। और ये सेंटर में आपके पास ये जो कॉइल सी है, ये है आपके पास आर्मेचर। कॉइल को आप यहाँ पे आर्मेचर कहते हैं। तो यहाँ पे कॉइल एंड आर्मेचर एंड फील्ड के दरमियान देखें चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। जब ये कॉइल मूव करती है, ठीक है, थोड़ा सा शुरू में आप जब देखें मोटर है ना, मोटर में आपने इलेक्ट्रिसिटी देनी है, तो आपने यहाँ पे ये देखें ये इलेक्ट्रिसिटी लगा दी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी से जब ये कॉइल मूव करेगी तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसमें चेंज होगी, तो फिर इससे मैकेनिकल वर्क किया जाएगा, ठीक है। दूसरी साइड पे यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये वाला जनरेटर जो है, यहाँ पे इसकी, अच्छा यहाँ पे ये देखें इसकी जो शाफ्ट है, इन दोनों के दरमियान, ये आर्मेचर एंड फील्ड के दरमियान ये जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही थी उसकी वजह से यहाँ पे एक शाफ्ट लगी होती है, वो ड्राइव होती है, वो चलती है, वो घूमती है, ठीक है। और यहाँ पे देखें जनरेटर के केस में आपको मैं
आप ये देखें, द शाफ्ट इज़ अटैच टू द रोटर एंड इज़ ड्राइवन बाय मैकेनिकल फोर्स। अब ये जो रोटर है आपके पास, रोटर वो चीज़ होती है जो घूम रही है, जो रोटेट कर रही है। तो आपके पास रोटेट कौन सी चीज़ कर रही है, वो है आर्मेचर। तो यहाँ पे रोटर आप आर्मेचर को कह रहे हैं। तो आपकी जो शाफ्ट है वो आर्मेचर के साथ अटैच होती है एंड इज़ ड्राइवन बाय मैकेनिकल फोर्स। देखिए मैकेनिकल फोर्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो आप देखें, आप जानते हैं, मैंने आपको यहाँ फर्स्ट पॉइंट पे बताया कि आप पानी के साथ वो जनरेटर में बाहर एक नॉब लगी होती है, इसे घुमाया जाता है। मींस आप एक मैकेनिकल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप ये मैकेनिकल फोर्स प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उसका अल्टरनेट ये है कि आपको यहाँ पे कोई और सेल से काम किया जा सकता है, या 100 किस्म के जनरेटर, कई किस्म के जनरेटर हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैकेनिकल फोर्स की ज़रूरत है। तो ये जो शाफ्ट है ये रोटर के साथ अटैच्ड है और ये इसे चलाने के लिए एक मैकेनिकल फोर्स की ज़रूरत है। तो यहाँ आप ये वाली फिगर देखें, इसमें आपका ये आर्मेचर जो है, ये आर्मेचर आपका, ये आपका आर्मेचर, ठीक है, ये जो कोयल है ये आर्मेचर, इसे रोटर कहते हैं और इसके साथ ही शाफ्ट लगी होती है। यहाँ पे इस चीज़ पे अभी ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, जैसे ये आपके पास मोटर और जनरेटर की असली तस्वीरें होती हैं, ये वैसी नहीं है, ये जस्ट उनकी एक्सप्लेन करने के लिए एक डायग्राम है। शाफ्ट जो है ये किस तरह आप समझ लें, बिल्कुल लोहे के एक डंडे की तरह आप समझ लें, तो वो वैसी शाफ्ट होती है। तो इनके दरमियान, अच्छा ये शाफ्ट जो है ये जनरेटर में आर्मेचर या रोटर के साथ फिक्स होती है, उसके साथ अटैच्ड होती है। अब आप नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखें, करंट का। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास करंट। तो इन अ मोटर द करंट इज़ टू बी सप्लाई टू द आर्मेचर वाइंडिंग्स, ठीक है। अब जो आप ओरिजिनली मोटर या जनरेटर बाय करते हैं तो उसमें आर्मेचर जो आपका कोयल है उसके ऊपर एक वाइंडिंग होती है, एक रैपर सा रैप हुआ होता है, ठीक है। तो मोटर के केस में क्या होता है, करंट इज़ टू बी सप्लाइड। देखें, आपने करंट सप्लाई करनी है मोटर के केस में, तो वो कहाँ पर सप्लाई होती है, वो सप्लाई होती है आर्मेचर वाइंडिंग्स में, ठीक है। आर्मेचर के ऊपर जो वाइंडिंग हुई है उस पर सप्लाई होती है। तो जनरेटर के केस में क्या होता है, उसी वाइंडिंग में करंट प्रोड्यूस होती है। इन द जनरेटर करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द आर्मेचर वाइंडिंग्स। नंबर 5 है आपके पास पॉइंट, मोटर फॉलोज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड जनरेटर फॉलोज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। मैं आपको दिखाती हूँ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल कैसे हैं। ये देखें, ये आपके पास ये फिगर है आपके पास मोटर के लिए, ठीक है, और दूसरी फिगर है आपके पास जनरेटर के लिए। ये मोटर के लिए और ये जनरेटर के लिए, ठीक है। तो अब आप देखें, ये लेफ़्ट हैंड रूल है। तो लेफ़्ट हैंड रूल में आपने लेफ़्ट आपका जो हैंड है उसमें आपको ये दिखा दिया गया है, यहाँ पे आपका जो थंब है ये करंट की डायरेक्शन दिखाएगा, ये थंब जो है, ठीक है। और ये जो आपकी ये फिंगर है ये आपको फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, और ये जो आपकी सेकंड फिंगर है ये आपको करंट की डायरेक्शन बताएगी। ये है आपके पास लेफ़्ट हैंड रूल। और यहाँ पे है आपके पास राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल में ये आपका थंब जो है ये आपको मोशन की डायरेक्शन बताएगा। सॉरी, यहाँ पे आपके पास ये जो ऊपर ये डायरेक्शन थी ये फोर्स की या मोशन की डायरेक्शन थी, ये जो थंब था ये फोर्स या मोशन की डायरेक्शन में था, ये मुझसे मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे भी सेम वही बात, थंब आपको मोशन की या फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, ये आपको ये फिंगर आपको फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। देखिए फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है, नॉर्थ टू साउथ, तो फील्ड की डायरेक्शन यही होगी, ठीक है। एंड थर्ड वन, ये जो आपकी सेकंड फिंगर है ये आपको करंट की डायरेक्शन बताएगी। तो करंट यहाँ से इस साइड पे है, तो ये करंट की डायरेक्शन हो गई। तो यहाँ पे एक इन्होंने रॉड यूज़ की है, तो आप यहाँ पे आर्मेचर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस फिगर को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरह दिखाया गया है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे कैसे रूल फॉलो हो रहे हैं, यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल क्या है, आपने ये भी थोड़ा सा समझ लिया। अब आपके पास एग्जाम्पल है, एन इलेक्ट्रिक कार और बाइक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। देखें ये इलेक्ट्रिक कार या बाइक जो है इलेक्ट्रिक मोटर की एग्जांपल है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड एट द पावर स्टेशन। तो जनरेटर में जो जनरेटर का काम है एनर्जी प्रोड्यूस करना इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो है पावर स्टेशन पर एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है। तो ये आपके पास सारी
एक मोटर वर्सेस जनरेटर का डिफरेंस है, क्लियर डिफरेंस है। मेरा एक लेक्चर है जनरेटर वर्सेस अल्टरनेटर पर, अगर आप लोगों ने वो नहीं लिया तो आप लोग वो भी ले लें। वो आपको इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियरली हेल्प करेगा। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। खुदा हाफिज़।